हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगी कि मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है एडिबल ऑयल सीड बाय प्रोडक्ट एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल के नेम से। ठीक है, उस पे मैंने एक ही टॉपिक पे सारी वीडियोस है जो डाली हुई हैं। वो टॉपिक का नेम है इम्पॉर्टेंस ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, फिजिकल केमिकल एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैट्स एंड ऑयल एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड फैट्स। तो ये टॉपिक काफ़ी लेंथी है जो कि पार्ट्स में आ रहा है। ठीक है, तो इससे पहले एक 6th पार्ट था, उसमें से एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल्स एंड फैट को मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने आपको उसी वीडियो में पढ़ाया था कि मैकेनिकल प्री ट्रीटमेंट है जो ऑयल सीड का, वो कैसे करते हैं। उसके बाद उसके अगली वीडियो में हमने पढ़ा था बैच प्रेसिंग एंड कॉन्टिन्यूस प्रेसिंग के बारे में। उसके बाद 8th वीडियो में हमने कवर किया था सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से कैसे ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है ऑयल सीड में से। उसके बाद उसके अगले लेक्चर में हमने पढ़ा था सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करने के बाद जो क्रूड ऑयल आता है उसका रिफाइनिंग प्रोसेस करते हैं। रिफाइनिंग प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप था डीगमिंग ऑफ ऑयल। डीगमिंग है जो हम क्यों करते थे, गमीनेस ऑफ ऑयल को रिमूव करने के लिए। ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी स्टेप था, लेंथी प्रोसेस था, जो कि मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया था। डीगम करने के बाद ऑयल को ब्लीच किया जाता है। ब्लीच किए हुए ऑयल को डिओड्राइजेशन करते हैं हम उसकी ऑर्डर को रिमूव करने के लिए। इतना सब बताने का मेरा मकसद यही है कि इस वीडियो को आप देखने से पहले आपको बाकी सारे पार्ट्स जो फर्स्ट से लेके मैंने बनाए हैं उनको सबको वॉच करना पड़ेगा कॉन्टिन्यूसली और 1 बाय 1, नहीं तो आपका जो है मैसअप हो जाएगा सारा कुछ। आपको डिओड्राइजेशन है जो अच्छे से समझ नहीं आएगा अगर आप पिछले पार्ट्स वॉच नहीं करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिओड्राइजेशन। नेचुरल ऑयल में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स हैं जो प्रेजेंट होती हैं, जो कि अनअक्सेप्टेबल होती हैं हमारे फूड प्रोडक्ट में। ठीक है, आफ्टर ब्लीचिंग ऑयल में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फ्लेवर प्रेजेंट होते हैं विच मस्ट बी बॉइल्ड आउट ऑफ नॉन डिस्टिलेबल ऑयल टू प्रोड्यूस अ बैलेंस प्रोडक्ट। तो डिओड्राइजेशन जो स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि हमने पिछली वीडियो में डीगमिंग के बाद ब्लीचिंग प्रोसेस पढ़ा था। तो अब हमारे पास ब्लीच्ड ऑयल आ गया। ठीक है, तो ब्लीच्ड ऑयल को हीट करेंगे विद स्टीमिंग 900 psi प्रेशर पर 245 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। हीट करने के बाद एंड स्टीमिंग करने के बाद उस ऑयल को कूल करेंगे एट 38 से लेके 49 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद ऑयल को डिओड्राइज करेंगे एंड डिओड्राइज करने के बाद फिल्टर करेंगे ऑयल को 66 डिग्री सेल्सियस पर। जो स्टीम डिओड्राइजेशन होता है is applied which is feasible because of great difference in volatility because the triglycerides and substance give oil and fat and their flavor and odor. When free fatty acid content is reduced to 0.1 से लेके 0.03% and peroxide value to 0 is a deodorized oil. तो जो स्टीम डिओड्राइजेशन या फिर स्टीम डिस्टिलेशन होती है उसमें टेम्परेचर है जो हमको कम रखना चाहिए, नहीं तो हमारे ऑयल कंपोनेंट्स है जो वो बर्न आउट हो जाते हैं या फिर डैमेज हो जाते हैं। जो स्टीम डिओड्राइज़र होता है उसमें प्रेशर भी रिड्यूस होना चाहिए। जितने भी फ्री फैटी एसिड कंटेंट प्रेजेंट होता है वो बिल्कुल कम तक ले आने होते हैं हमको, 0.1 से लेके 0.3% तक लेके आने होते हैं, तब हमारी कंप्लीट डिओड्राइज़र है जो हमारी डिओड्राइजिंग वो कंप्लीट हो जाती है। ओडर प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं, अल्फागोल, हाइड्रोकार्बन्स एंड कीटोन्स, इन सब को हम डिओड्राइजेशन प्रोसेस के द्वारा रिमूव करते हैं। टाइप्स ऑफ डिओड्राइज़र। बैच डिओड्राइजेशन। जो बैच डिओड्राइज़र है वो वर्टिकल सिलेंड्रिकल वेसल्स होते हैं जिनकी हाइट 2 से लेके 3 टाइम ज़्यादा होती है उनके डायमीटर से, एंड इनकी कैपेसिटी है जो वो
2000 से 25,000 kg तक वेरी करती है। ड्यूरिंग डियोड्राइजिंग ऑफ सोयाबीन ऑयल अ सिंगल बैच में रिक्वायर 8 से लेके 10 आवर्स फॉर कंप्लीट साइकिल ऑफ फिलिंग, डियोरेटिंग, हीटिंग, डियोड्राइजिंग, कूलिंग एंड एम्प्टाइंग। जब हम सोयाबीन ऑयल की डियोड्राइजिंग करते हैं तो एक बैच के लिए 8 से लेके 10 आवर्स लग जाते हैं, जिसमें कंप्लीट साइकिल होता है फिलिंग, डियोरेटिंग, हीटिंग, डियोड्राइजिंग एंड कूलिंग एंड एम्प्टिंग। इसमें जो बैच डियोड्राइज़र है इसमें हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम खुद से ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज़ अ कॉन्टीन्यूस डियोड्राइज़र। जो कॉन्टीन्यूस डियोड्राइज़र है वो ऑपरेट होता है सो दैट ऑयल फ्लो कॉन्टीन्यूसली थ्रू हीटिंग, होल्डिंग एंड कूलिंग स्टेजेस। तो इसमें कॉन्टीन्यूसली जो ऑयल है वो फ्लो करता रहता है थ्रू हीटिंग, होल्डिंग एंड कूलिंग स्टेजेस। टोटल रिटेंशन टाइम है जो इसका वो 2 से लेके 5 आवर्स तक होता है, विद 10 आवर्स यूज्ड फॉर डियोड्राइजेशन स्टेप इटसेल्फ। अब हम पढ़ेंगे डिज़ाइन ऑफ डियोड्राइज़र। जो मटेरियल कौन सा यूज़ करते हैं डियोड्राइज़र को मैन्युफैक्चर या फिर कंस्ट्रक्ट करने के लिए, कार्बन स्टील को यूज़ किया जाता है। जो मॉडर्न डियोड्राइज़र्स हैं वो 50-50-34 के बने होते हैं। वेरियस मेटल जो हैं वो वेरी करते हैं उनके प्री ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से। ठीक है, आप देख सकते हो बिकॉज ऑफ क्रोसिव इफेक्ट यूज़। ये जो SS316 वाला डियोड्राइज़र है इसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो जो डिज़ाइन के लिए जो मॉडर्न डियोड्राइज़र है उसमें FeSO4 को भी यूज़ किया जाता है एंड कार्बन को भी यूज़ किया जाता है। कार्बन को क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इस हाई टेम्परेचर क्रोजन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हम कार्बन को नहीं यूज़ करते हैं। Equipment for vacuum production. Mechanical vacuum pumps are costly, are difficult to operate and maintain. 3 stages injector are used common to produce vacuum. ठीक है, तो जो मैकेनिकल वैक्यूम पंप्स होते हैं वो कॉस्टली होते हैं, इसलिए वो डिफ़िकल्ट भी होते हैं कि ऑपरेट करने एंड मेंटेन करने। तो इसलिए हम 3 स्टेज इंजेक्टर्स यूज़ करते हैं कॉमनली प्रोड्यूस करने के लिए वैक्यूम ऑफ अबाउट 5 से 6 mm Hg। हीटिंग, जो हीटिंग स्टेप है नॉर्मली ऑयल है जो हीट करते हैं हम 245 से लेके 265 डिग्री सेल्सियस तक, एंड स्टीम है जो वो 700 PSI प्रेशर हम इसमें यूज़ करते हैं 10 से लेके 15 मिनट के लिए। ये हीटिंग स्टेप है, ये जो थोड़ा ये एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। कूलिंग द ऑयल, कूलिंग द ऑयल, इनकमिंग ऑयल है जो वो हीटेड होता है, तो जो डियोड्राइजिंग ऑयल आ रहा है उसे कूल करना होता है हीटिंग इंटरचेंज से। ठीक है, डियोड्राइजिंग ऑयल को कूल करते हैं हम 38 से 49 डिग्री सेल्सियस पे बिफोर एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर। प्रोटेक्टिंग द ऑयल अगेंस्ट कंटामिनेशन, ऑयल को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट कंटामिनेशन मैनी मॉडर्न प्लांट्स हम यूज़ करते हैं, जैसे कि एंटू ब्लैंकटिंग ड्यूरिंग स्टोरेज एंड पैकेजिंग टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल। ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रिपिंग स्टीम, स्ट्रिपिंग स्टीम मस्ट बी फ्री ऑफ ऑक्सीजन एंड शुड बी ड्राई टू अवॉइड हाइड्रोलिटिक डिटोरेशन ऑफ ऑयल। टेम्परेचर ड्रॉप करता रहता है 5 से लेके 10 डिग्री सेल्सियस इन डियोड्राइज़र। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, ऑयल की फिल्ट्रेशन करते हैं, क्यों करते हैं? रिमूव करने के लिए सॉलिड मटेरियल जो प्रेजेंट होगा, एंड फिल्ट्रेशन है जो पेपर या फिर फिल्टर से करते हैं एट 66 डिग्री सेल्सियस और लोअर टेम्परेचर पे। इन्फ्लुएंसेस ऑफ different operating variable. First is the temperature. Vapor pressure of liquid increase with increase in temperature. तो जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का वो इंक्रीज़ होगा जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। वेपर प्रेशर जब इंक्रीज़ होगा तो इंक्रीज़ हो जाएगी वोलेटिलिटी, तो जिसकी वजह से डियोड्राइजेशन टाइम है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। नॉर्मली जो डियोड्राइजेशन टाइम होता है वो 200 से 274 डिग्री सेल्सियस होता है। लोअर टेम्परेचर रिक्वायर लॉन्गर टाइम एज कम्पेयर टू हाई टेम्परेचर। सेकेंड फैक्टर इज इन्फ्लुएंस ऑफ वैक्यूम।
हाई वैक्यूम आल्सो लीड टू शॉर्टर डिओड्राइजेशन टाइम, लेस हाइड्रोलिसिस एंड लोअर ऑयल लॉस। डिओड्राइजेशन करने के बाद अगला स्टेप होता है हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। तो उस प्रोसेस को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।